साधु हो या गृहस्थ हो, सबके लिए एक ही मंत्र, अलग से मंत्र है ही नहीं, एक ही मंत्र है। मूर्खों से प्रेम मत करो, मूर्खों का आदर मत करो, मूर्खों से दोस्ती मत करो, दूर रहो। और अन्न के एक एक दाने का आदर करो। अन्न बहुत बड़ी चीज है। नास्त अन्न समम प्रियम, अन्न से प्रिय और कुछ है ही नहीं। सोना चांदी हीरा जवाहरात कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा सब खड़ा हो, लेकिन भूख लगेगी तो अन्न ही खाओगे, गाड़ी का टायर नहीं खाओगे, अन्न ही खाओगे। इसलिए अन्न जीवन दाता है। एक एक दाने को संभालो। आइए। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरियासन पग दीन्हा। नारद ने भोजन करके दूर जाकर कुल्ला करके हाथ धोकर तब जाकर आसन पर फिर बैठे। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। नारद ने देखा कि सुंदरी का ज्यादा अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, तब नारद बोले, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। अरे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनकी कोख जन्म तुम लिया। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, और वो कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, धरती धन्य है, परिवार धन्य है, जहां गुरु भक्त का जन्म होता है। नारद जी धन्यवाद दे रहे हैं। पुत्र बनकर पुत्री बनकर ऐसे कार्य करो जो तुम्हारे सत्कार्यों की सराहना करते करते तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता को भी लोग धन्यवाद दें। पुत्र जब कुछ महान कार्य करता है, पुत्री महान कार्य करती है, माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। पुत्र जब गलत कार्य करता है, माता पिता को धन्यवाद नहीं मिलता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। नर तनु पाए सफल तव भयऊ, जो मन जन सेवा महदयऊ। मनुष्य का शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है, जो तुमने अपना मन और तन सेवा में प्रदत्त किया। शरीर तो धीरे धीरे सबका क्षीण हो जाता है। गाय घास खा करके दूध बनाकर सेवा करती है, सबको देती है। हम दूध पी करके क्या सेवा करते हैं? गाय को हम घास खिलाते हैं तो दूध बना कर देती है, और दूध पीकर हम क्या संसार को देते हैं? कितने लोग दूध पी के उसी ताकत से चोरी डकैती राजनी व्यभिचारी कुकर्म करते हैं। अरे गाय घास खाकर दूध बना कर देती, दूध पीकर दुनिया को अमृत ज्ञान वितरण करो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक है। अमृत ज्ञान बांटो। संसार को नरक बना रहे हो,
जय। उल्टा पलटा कर्म कर रहे हो। जय 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 जय। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु धन्य हैं जिन्होंने तुमको संतों की सेवा करना सिखाया है। गुरु को भी धन्यवाद मिलता है। किसी गुरु का चेला नालायक निकल जाए तो गुरु की भी बदनामी। लोग कहते हैं अरे इनके गुरु का सिखाएंगे इनका। शिष्य की गलती गुरु को भी बदनाम कर देती है। बेटा बेटी की गलती माँ बाप का नाम डुबा देती है। और बहू की गलती सास ससुर को दुख में ढकेल देती है। और माँ बाप की गलती पूरे परिवार की दुर्दशा कर देती है। और अगर शिष्य महान, परमहंस रामकृष्ण को कौन जानता यदि स्वामी विवेकानंद जैसा महान शिष्य ना होता। सोचिए कौन जानता। अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है विवेकानंद के गुरु कौन थे। शिष्य के नाम से गुरु को जाना जा रहा है। राजा दशरथ को भी कौन याद करता है अगर भगवान राम जैसा उनका पुत्र ना होता। सोचिए। राजा जनक को कौन याद करता अगर सीता जैसी उनकी बेटी न होती। इसलिए ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो, ऐसे शिष्य बनो, ऐसे संत बनो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे देश की पहचान हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गांव की पहचान हो। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। जब गुरु को धन्यवाद दिया नारद जी ने कि तुम्हारे गुरु धन्य हैं जिन्होंने संतों की सेवा दृढ़ता के साथ सिखाया, तो सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, मैं तो अभी निगुरी हूं, मेरा गुरु कोई है ही नहीं। कभी कभी बिना गुरु के भी लोग गुरु भक्त जैसा सेवा करते हैं। उनका स्वतः विवेक जागृत है। गुरु तो कोई नहीं बनाया, लेकिन फिर भी गुरु भक्तों जैसा उनका भाव हो जाता है। सुनी बोली दुज नारी, मेरे तो गुरु है नहीं। अपने हृदय विचारी, देहु असन लख क्षुधित कहाँ। अपने हृदय में विचार करके मैं भूखे को भोजन खिला देती हूँ, सेवा कर देती हूँ, बाकी मेरे कोई गुरु नहीं, मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। इतना सुनते ही नारद जी विचलित हो गए। कह रहे निगुरा के घर भोजन कर लिया, तेरे हाव भाव क्रियाकलाप से तो ऐसा लगा तू गुरु भक्त है, सब गुरु भक्ति वाला ही तेरा सब वो था, तो मैं कैसे भोजन कर लिया, गलती हो गई। तुरंत नारद जी उल्टी कर देते हैं। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांत करि जासु। बांत कर दिया, उल्टी कर दिया कि निगुरा के घर खाना नहीं चाहिए, मैंने खा लिया। मांसाहारी व्यक्ति को, साधु महात्मा को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। और साधु महात्मा को किसी के घर खाना खाने से पहले पूछ लेना चाहिए आपके घर में
शाकाहारी हैं सब लोग कि मांसाहारी? यदि मांसाहारी हैं तो साफ मना कर देना चाहिए कि आपके घर भोजन नहीं होगा, आपके घर केवल फल लिए जा सकते हैं और भी नए बर्तन लाइए। कुछ तो नियम रखो। कितना साधु तो इतना फिसल गया है कि होटल में खा लेता है, बड़ा लोभी है, लालची, होटल में चला जाता है। क्या रखा इन समोसा में और गुझिया में? तुम खुद ही गुझिल जाओगे गुझिया के लालच में। होटल में कैसे चले गए? होटल में जाओगे, फिर बोतल में जाओगे, फिर टोटल में जाओगे। कभी कभी मैं भक्त को अपनी गाड़ी में बिठाता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो अक्सर चना चबाता हूँ। भूख लगती तो चना चबाता हूँ, तो जितने लोग गाड़ी में बैठे होते सबको दे देता हूँ। चना है, मीठा उठा तो उसमें हम बहुत कम रखते हैं। तिल के लड्डू कभी रखे होते हैं, दे देता हूँ। भक्तों को चना चबवाया बिहार में मैंने, तो सब भक्त हमारे लिए चना लाए दूसरे दिन। समझ गए चना चबाते हैं। और चने में उतनी ताकत है कि घोड़ा ही उसको हजम कर पाता है। हार्स पावर। मुट्ठी भर चना, रोटी दाल चावल सब्जी सब एक तरफ, उसकी एनर्जी एक तरफ। इसलिए लेकिन रोज चना भी नहीं खाना चाहिए। सब कभी कभी वाली चीज है। रोज खाओगे कुछ गड़बड़ होगा जरूर। रोज सतुआ भी मत खाओ, रोज वाला काम नहीं है। रोज एक ही दाल भी मत खाओ, कभी मसूर की दाल खाओ। मसूर की दाल लैक्सेटिव होती, पेट साफ करती। कभी अरहर की दाल खाओ, वो थोड़ा खुश्क होती, गर्म होती। कभी मूंग की दाल खाओ, वो ठंडी होती। आंतों में ठंडी है अगर तो अरहर की दाल थोड़ा गर्म कर देगी आंतों को। आंतों में गर्मी है तो मूंग की दाल उसको शीतल कर देगी। आंतों में मल चिपका है तो मसूर की दाल शट से निकाल के बाहर कर देगी। व्यवस्था है, सब घर ही में दवा है। थोड़ा चावल भी खाओ, थोड़ा ये नहीं तसला भर भात और बाल्टी भर दाल घोर के। अधिक खाने की आदत बना लो तो ये पेट में इतना भर जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि कम हो जाती है। कितने लोग 40 रोटी खाता है, 40 रोटी। बनाने वाली महिला भी संन्यास ले लेगी कि अब कभी नहीं बनाऊंगी। 40 रोटी कम खाइए, देखिए बुद्धि कितनी तेज रहेगी आपकी। हर जगह सिखाया गया अल्पाहारी। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए, योगी को कम खाना चाहिए। अधिक खाने वाला योगी नहीं बन सकता, वो भोगी ही बनेगा। अधिक खाने वाला रोगी बनेगा, रोगी भोगी, योगी नहीं हो सकता। खाइए, रोज 3 टाइम खाइए। सुबह थोड़ा लीजिए कुछ फल फूल, दोपहर में लीजिए थोड़ा, शाम को भी ले लीजिए। क्योंकि ये शरीर बिना एनर्जी के चल नहीं सकता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित्त को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहें सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत है, ध्यान बढ़े तपसी संकील है, मोह बढ़े परिवार की संगत है, लोभ बढ़े धन में चित दीन है, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत है,
काम बढ़े तियके संकीन है, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सो सज्जन संगत कीन है, कभी दीन सो सज्जन संगत कीन है। ज्ञान बढ़ई नर मूढ़, ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माई। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाई। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाई। पाप घटे हरि के गुण गाई। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिरिया संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सो सज्जन संगत कीन्हे। कभी दीन सो सज्जन संगत कीन्हे। अधिक बात करने वाले लोग अपनी एनर्जी को छीन करके बहुत जल्दी थक जाते हैं। जोर जोर आवाज में बोलने वाले लोग, उनके घर में दरिद्र आ जाता है। चिल्लाने वाली महिलाएं, उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सुबह के जूठे बर्तन शाम को, शाम के जूठे बर्तन सुबह को मांजने धोने वाली महिलाओं के घर में दरिद्र आता है। बहुत ज्यादा खाने वालों के घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है।